हेलो एवरीवन। तो बीएनएस की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम बीएनएस के सेक्शन 2 को देखेंगे। ठीक है, तो बीएनएस का जो 2 सेक्शन है उसमें 39 क्लॉज हैं जिसको हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये याद रखना है कि जो कुछ लेटर हैं तो उनको हमें पहले बिल्कुल ही स्किप कर देना है। जैसे बी हो गया, ई हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, टी हो गया, यू। तो इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड हैं वो इस 39 क्लॉज तक एक मतलब नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। देखिए, पहला है सेक्शन 2 का क्लॉज 1, तो ये है एक्ट से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्लॉज रिलेटेड है एनिमल से। तो हमें पहले इतना याद रखना है कि हमने क्या किया, एक्ट किया, किसके खिलाफ किया, एनिमल के खिलाफ किया। किसके खिलाफ किया, एनिमल के खिलाफ किया। देखिए, ये सिर्फ मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। वैसे इस बात का इन जो क्लोज हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पहले में एक्ट है, दूसरे में एनिमल। ठीक है, हम एक सिर्फ ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे। तो देखिए, एक्ट हुआ, किसके खिलाफ हुआ, एनिमल के खिलाफ हुआ। क्लॉज 3 में है किसने किया, तो चाइल्ड ने किया। ठीक है, फिर काउंटर फिट हुआ, काउंटर फिट हुई कहाँ हुई, कोर्ट में। कहाँ हुई, कोर्ट में, जहाँ पे क्या हुआ, हमें डेथ का ऑर्डर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसऑनेस्टी के साथ क्या बने, डॉक्यूमेंट्स बने। क्या बने, डॉक्यूमेंट्स बने। तो देखिए, आपको याद हो जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एक्ट, एनिमल, उसके बाद 3 और 4 5 सी से रिलेटेड है, चाइल्ड, काउंटर फिट और कोर्ट। 6 7 8 रिलेटेड हैं डेथ, डिसऑनेस्टी और डॉक्यूमेंट से। फिर है सेक्शन 2 का क्लॉज 9 फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, क्या है, फ्रॉडुलेंटली। उसके बाद देखो इसको याद रखना कि जैसे फ़िश होती है ना, फ़िश वो अकेली रहती है, तो इसी तरीके से एफ सिर्फ एक ही है फ्रॉडुलेंटली, वो है क्लॉज 9। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 का क्लॉज 10 है जेंडर से रिलेटेड, और 11 है गुड फेथ से, और 12 है गवर्नमेंट से। देखिए, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जेंडर को गुड फेथ दिखाता है कौन, गवर्नमेंट। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है सेक्शन 2 का क्लॉज 13, ये हार्वर्ड से रिलेटेड है, ये भी एक ही है। ठीक है, ये भी क्या है, सिंगल है, एच से सिंगल है। उसके बाद क्लॉज 14 है इंजरी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इंजरी से रिलेटेड। और 15 है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, ये दो हैं, ये दोनों आपको इसी तरीके से याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 16 है जज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, जज से रिलेटेड। और इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, जज जो है ऑर्डर देता है। ठीक है, क्या करता है, ऑर्डर देता है, मतलब हमें एक तरीके से हमें लाइफ देता है। क्या देता है, लाइफ देता है, किसके थ्रू, लोकल लॉ के थ्रू। किसके थ्रू, लोकल लॉ के थ्रू। तो ये हमको याद हो जाएगा इस तरीके से। फिर है सेक्शन 2 का 19 20 21, ये तीनों एम से रिलेटेड है। पहला है मैन, मंथ एंड ईयर, मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, इसको ये ऐसे याद रख सकते हैं, मैन जो है मंथ और ईयर में क्या खरीदता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ तक हो गए ना आपके। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 2 का क्लॉज 22, तो इससे हमें याद रखना है एन से सिर्फ एक ही है, नंबर। क्या है, नंबर। उसके बाद ओ से 3 है, ओथ, ऑफेंस और ओमिजन। तो देखिए, नंबर में हमने मतलब नंबर में क्या हुआ, हमें शपथ दिलाई। ठीक है, किसके लिए, ऑफेंस और ओमिजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। फिर है सेक्शन 26 27 28, ये पी से रिलेटेड है। तो पर्सन, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट। तो पर्सन, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट। पर्सन है, पब्लिक है, उसमें सिर्फ एक ही कौन बनता है, एक ही सर्वेंट निकल के आता है, एक ही पब्लिक सर्वेंट निकल के आता है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे आप, पर्सन, पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद है सेक्शन 2 का क्लॉज 29, ये क्या है, रीज़न टू बिलीव। ठीक है, हम उस पर क्या करते हैं, सर्वेंट पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। उसके बाद है सेक्शन 2 का 30, स्पेशल लॉ से रिलेटेड है, ये सिर्फ एक ही है, एस से। ठीक है, उसके बाद है 31 32 33, तो 31 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, और 32 है वेसल से रिलेटेड, और 33 है वॉल्यूंट्रली। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड। उसके बाद है सेक्शन 2 का 34 35 और 36 क्लॉज, ये डब्ल्यू से रिलेटेड है, और 37 भी डब्ल्यू से रिलेटेड है। तो इसमें आ जाएगा विल, फिर वुमेन, फिर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। देखिए, इसकी तो ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। उसके बाद लास्ट दो हैं सेक्शन 2 के क्लॉज 38 और 39। तो 38 है
गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली, ठीक है। 39 है वर्ड्स एंड एक्सपीरियंस नॉट डिफाइंड, मतलब हमने क्या करा, गेनिंग रॉन्गफुली एंड जो लॉसिंग रॉन्गफुली हुआ उसको क्या करा हमने, वर्ड्स और एक्सपीरियंस से डिफाइन किया। तो इस तरीके से ये सब पहले आपको सारे क्लॉज याद कर लेने हैं। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड वीडियो हमारी रहने वाली है, इसको हम ब्रीफ तरीके से समझेंगे कि हर क्लॉज में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या दंड का प्रावधान दिया हुआ है इसमें, ठीक है। वो हम सेकंड वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।